हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे कमेंट किए और बोले कि सर आप जो पढ़ाते हैं, भैया आप जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही मूड में पढ़ाते हैं, तो लेकिन थोड़ा कॉमेडी टाइप में पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आजकल के ज़माने में जो हो रहे हैं उसको मैं एक कहानी टाइप से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप शायरी भी उसको बोल सकते हैं। जैसे कि जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला, फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया, वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही तो मैं बीए करने को मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं चला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है रेलवे ग्रुप डी की फार्म भरता हूँ। तो दोस्तों आजकल के ज़माने में ऐसे ही होते हैं कि लड़की के चक्कर में वो लोग अपना सारा करियर को बर्बाद कर देते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, तो आते हैं किस में, तो आया तो जो जिसका लेवल इंजीनियरिंग का था, जो साइंटिस्ट बनने के काबिल था, लेकिन वो लड़की के चक्कर में क्या होते हैं, आकर वही ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं, वही कर्मचारी के पद पर जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि वो मनोवैज्ञानिक है, जो कि हम भी आपको बता देता हूं, लेकिन मेरे से भी हो सकता है, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों आज मैं आपको आदि ऐतिहासिक काल बता रहा हूँ। तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें कि हमारे पास लिखित जो है, कोई भी लिखित जो है स्रोत है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो पहले भी मैं बताया हूँ कि इस कालखंड को लिखित स्रोत है, लेकिन इसे क्या किया, पढ़ा नहीं जा सका। तो इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक। लिखित तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे कहा जाता है इस लिपि को भाव चित्रात्मक। तो आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में हमारा सिंधु सभ्यता देखा गया था। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे थी। तो सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। इस सिंधु सभ्यता में कुल 350 शहर देखा गया, जो कि सभी शहर अलग अलग नदी से थी, लेकिन वो नदी कहाँ से जाके जुड़ाव थी, तो वो नदी जाके सिंधु सभ्यता में, सिंधु नदी में गिरती थी। तो इसलिए सिंधु सभ्यता को उसके नदी के नामकरण के हिसाब से हम सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता दोस्तों एकमात्र शहरी सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता अगर किसी को कह सकते हैं तो वो हमारा सिंधु सभ्यता था। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इसे क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता कहा गया। इसमें कुल दोस्तों 350 शहर देखा गया था, और जिसमें कि आप लोग को आश्चर्य होगा, अकेला 200 शहर हमारा गुजरात में पड़ता था। अकेला 200 शहर कहाँ था, गुजरात में था। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता जब खुदाई कर रहा था 350 शहर का, तो पहला खुदाई हड़प्पा की थी। पहला खुदाई सिंधु सभ्यता में किसका किया गया था, तो हड़प्पा का किया गया था। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग जान गए। सिंधु सभ्यता एक ऐसी शहरी सभ्यता, विश्व की ऐसी शहरी सभ्यता उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा समाज है तो कई लोगों के मिलके, कई गाँवों का मिलके, कई घरों का मिलके एक सभ्यता की निर्माण हो जाती है, जिसमें कि हमारा मुखिया, सरपंच वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो वो एक सभ्य हो गए। तो उसी प्रकार हमारा सिंधु सभ्यता था। सिंधु नदी के किनारे इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता का जानकारी जो दिया था दोस्तों वो चार्ल्स मेसन था। सिंधु सभ्यता का जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने दिया था। और इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने क्या किया, घोड़ा लिया और बता दिया, पूरा चारों चक्कर लगा दिए और बता दिए कनिंघम कि सिंधु जो है, हमारा सिंधु सभ्यता जो है
ये सिंधु सभ्यता आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। वर्ग किलोमीटर का दोस्तों मतलब होता है एरिया, जैसे कि ये है लंबाई, ये है 5, ये है 5, तो 25 25, तो ये हो गया 25 वर्ग किलोमीटर। तो इस एरिया तक सिंधु सभ्यता फैला। तो इसी तरह 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक हमारा सिंधु सभ्यता फैला है। इसका सर्वेक्षण करके किसने बताया था? कनिंघम ने बताया था। इसका नामकरण दोस्तों जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल क्या बोला कि ये जो है कहाँ पर है, ये हमारा सिंधु नदी पे है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंधु सभ्यता का नामकरण कर दिया। किसने? जॉन मार्शल ने। और इसकी पहली खुदाई, मतलब पहली खुदाई हड़प्पा की थी, तो इसका मतलब ये हुआ हड़प्पा सभ्यता की भी पहली खुदाई दयाराम साहनी, और सिंधु सभ्यता की भी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की भी पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसमें दोस्तों बताया जैसे कि कुल 350 शहर देखा गया, कुल 350 शहर पाया गया, और सिंधु सभ्यता में 200 शहर, अकेले 200 शहर कहाँ पर थे? तो हमारा गुजरात में अकेले 200 शहर आते हैं। और विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी हमारा सिंधु सभ्यता। विश्व की पहली शहरी सभ्यता क्या थी? हमारा सिंधु सभ्यता। इसका आकार दोस्तों जानिए, इसका पूर्वी भाग कम फैला होने के कारण, इसका पूर्वी भाग, जैसे कि दोस्तों देखिए, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। तो इसका मान लीजिए इस टाइप से आया होगा, इस टाइप से आया होगा, इस टाइप से आया होगा, लेकिन यहाँ पर हुआ कम फैला होने के कारण ऐसे मिल गया। इसका आकार क्या हो गया? एक टाइप से त्रिभुजाकार। तो इसका पूर्वी भाग कम फैला हुआ, तो इसलिए पूर्वी भाग कम फैला होने के कारण इसका आकार जो है हमारा त्रिभुजाकार था। पूर्वी भाग कम फैला होने के कारण इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का आकार जो है फैला होने के कारण इसका आकार जो है हमारा त्रिभुजाकार था। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि उत्तर में आपका मांडा था। उत्तर में इसका चौधी जैसे बोले मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में क्या है दोस्तों? दैमाबाद, जो कि प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। प्रवरा, या जो हम बोल रहे हैं उससे आप लोग लिखिए, या हम आपको नोट्स भी देंगे। प्रवरा, दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है। इसका पश्चिम में जो है दोस्तों सुतका गेंडोर, पश्चिम में याद रखिएगा सुतका गेंडोर, जो कि आपका दासक नदी के किनारे है। पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर, जो कि दासक नदी के किनारे है। और पूरब में आलमगीरपुर। पूरब में क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। याद रखिएगा दोस्तों, आकार इसका त्रिभुजाकार है। इसका पूर्वी भाग कम फैला था, लेकिन उत्तर में इसका मांडा था, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में इसका दैमाबाद था, प्रवरा गोदावरी नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर यहीं तक था, तो इसका हो गया हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो कि दासक नदी के किनारे। इतना में ही हमारा सिंधु सभ्यता था। इसको बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सिंधु सभ्यता एक ऐसी शहरी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए से सिंधु सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इसका जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। और इसे क्या किया? नामकरण जॉन मार्शल ने किया। पहली खुदाई दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता में 350 शहर, जिसमें से 200 शहर आपका गुजरात में देखा गया था। विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। इसका पूर्वी भाग कम फैला होने के कारण इसका आकार त्रिभुजाकार था। उत्तर में याद रखिएगा, उत्तर में जल्दी बोले, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे। जैसे कि दोस्तों आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको सिंधु सभ्यता को आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आप लोग को ये टॉपिक स्टार्ट है और टॉपिक पता है और आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही मतलब बहुत सारा इसका आप 2 पेज में लिख सकते हैं, इसे 1.5 पेज में लिख सकते हैं अगर आप इसको वर्ड में लिखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सिंधु सभ्यता बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो में 350 शहरों में से जो मुख्य शहर है उसकी खुदाई में हमें क्या क्या मिली, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। लर्न विद धीरज चैनल, जो कि आप लोगों के लिए अगर लाभदायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।